हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न को देखेंगे और आप लोग सभी फटाफट जुड़ जाइए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी गैस। तो बताइए, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी मिश्रण। जी हाँ दोस्तों, यदि इसका अनुपात निश्चित कर दिया जाए तो जो बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं, लेकिन अगर अनुपात अनिश्चित हो तो वो जो बनता है पदार्थ उसे हम मिश्रण कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। ए आदर्श धातु, बी उपधातु, सी मिश्र धातु, डी धातुमल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी उपधातु। अगला प्रश्न है, हीरा है ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी तरल। तो बताइए हीरा क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए हीरा तत्व है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। ए जॉन डाल्टन ने, बी कड़ाद ने, सी रदरफोर्ड ने, डी मोजले ने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी कड़ाद ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उपधातु है। ए आर्सेनिक, बी एंटीमनी, सी बिस्मथ, डी ए सभी। तो बताइए इनमें से कौन सी उपधातु हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए सभी। जी हाँ दोस्तों, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ ये सभी ही उपधातु होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। ए वायु, बी पारा, सी ओजोन, डी अमोनिया। तो बताइए इनमें से कौन एक यौगिक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी अमोनिया। अगला प्रश्न है, निम्न में यौगिक कौन सा है। ए पारा, बी ओजोन, सी वायु, डी अमोनिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी अमोनिया। बिल्कुल छठवें के जैसा ही था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक तत्व है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन एक तत्व है। ऑप्शन ए माणिक्य, बी नीलम, सी पन्ना, डी हीरा। तो बताइए इनमें से कौन तत्व है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी हीरा। जी हाँ दोस्तों, हीरा एक तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। आपको बताना है कि इस पदार्थों में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ऑक्सीजन है या नहीं। ऑप्शन ए सीमेंट, बी रेत, सी मिट्टी का तेल, डी कांच। तो बताइए इनमें से किसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ए पानी, डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सी अमोनिया, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए पानी। अगला प्रश्न है, वायु निम्न में क्या है। तो आपको बताना है कि वायु कैसा है। ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वायु क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी मिश्रण। जी हाँ दोस्तों, वायु एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है। ए वायु, बी ऑक्सीजन, सी अमोनिया, डी पारा। तो बताइए इनमें से कौन एक रासायनिक यौगिक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी अमोनिया। अगला प्रश्न है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है, यानी पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है। ए ठोस, बी तरल, सी प्लाज्मा, डी गैस। तो आपको बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था पूछा जाए तो वो होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। ए स्टील, बी पीतल, सी रेत, डी हीरा। तो बताइए इनमें से कौन एक यौगिक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी रेत। जी हाँ दोस्तों, रेत एक यौगिक है जिसमें सिलिका उल्का बहुत मिले होते हैं। अगला प्रश्न है 15वां, निम्न में मिश्रण है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यौगिक मिश्रण है, या फिर मिश्रण ही बताना है कि इनमें से कौन मिश्रण है। ये दूध, बी इस्पात,
सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बताइए इसमें से कौन मिश्रण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी इस्पात। जी हाँ दोस्तों, इस्पात एक मिश्रण है जिसमें लोहा और अन्य पदार्थ भी होते हैं, कार्बन भी होता है उसमें। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक तत्व है। ए माणिक्य, बी नीलम, सी पन्ना, डी हीरा। शायद ये क्वेश्चन हो गया है, फिर भी दोबारा आ गया है तो देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी हीरा। अगला प्रश्न है, बारूद होता है ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी तरल। तो बताइए बारूद क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी बारूद मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, कोयला है, तो आपको बताना है कोयला क्या है। ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कोयला क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए तत्व। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। तो आपको बताना है कि इन यौगिकों यानी जो भी हैं इनमें से कौन एक ही प्रकार का परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ए खनिज यौगिक, बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृतिक तत्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी प्राकृतिक तत्व। जी हाँ दोस्तों, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ मिलाकर एक निश्चित अनुपात में मिलाना है, जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे। ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी ठोस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी यौगिक। जी हाँ दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात से बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, यौगिक। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और इस वीडियो में हमने 20 प्रश्न को कवर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।